शाहनवाज को तमाम बलूच वीरान को, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को आप क्यों हमारे ऊपर इतना जुल्म करते हो? हम भी तो छोटे मासूम से बच्चे हैं। हमारे लिखने का दिन है, हमारे कूदने का दिन है, हमारे पढ़ने का दिन है। मैं हर दिन एक इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मैं वकील बनूंगी या मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं इंजीनियर बनूंगी। आप बनने ही नहीं देते। अपने बच्चों को आपने अफसर की हुई है, जो आप खुद यहाँ पर फौजी काम करते हैं और वो अदालत में बैठे हुए हैं। वो जज जो इंसाफ नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं कि आप रोड को पूरा साफ करो, यहाँ पर कभी धरना नहीं लगाओ और यहाँ पर रोडों को बंद नहीं करो। तो फिर जब हम ये नहीं करते, जब हम अपने घर में जाते हैं तो फिर फेसबुक में लिखा होगा हाँ शुक्र है कि ये पूरी रोड साफ हो गई। हम नहीं करोगे रोडों को साफ। हम रोडों पर रहेंगे, बैठेंगे, सोएंगे भी यहाँ पर, अपने पेट भी यहाँ पर भरेंगे जब तक आपने हमारे भाइयों को रिहा नहीं किए। क्या बिगाड़ा है उन मासूम ने? क्या बिगाड़ा है उन माओं के चिराग ने? आपका कुछ बताओ तो। हम कोई बात भी बोले, वो जवाब आपके मुंह में होता नहीं है। वो बात के लिए आप गूंगे हो जाती हो, गूंगे रह जाती हो कि हम कुछ बोल भी नहीं पाते। इस वक्त तक जारी रखेंगी जब तक हमारे प्यारे वापस ना मिल जाए, और हमें अपनी आवाज़ को फौरन पहुंचानेगी और हर दरवाज़ा खटखटाएंगी ताकि हमारा हक मिल सके और इन जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद हो सके। ज़हीर अहमद बलोच को बाज़ियाब, ज़हीर अहमद बलोच को। तो एक दिन जिए, हम आपको दो हाथों से सलाम पेश करेंगे। रोजाना हमें सड़कों पे घसीटा जाता है, रोजाना हमारे ऊपर तशद्दुद की जाती है, रोजाना हमें जेलों में बंद किए जाते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई महंगाई की वजह से नहीं बैठे। हम यहाँ पे अपने भाइयों के खातिर बैठे हैं। हम इस बुनियाद पर हमें मारा जाता है कि हम यहाँ पे पुरअमन एहतिजाज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, हमारे ऊपर तशद्दुद किए जाते हैं। हम आपसे सिर्फ अपने भाइयों की सलामती मांग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मांग रहे हैं। हम आपसे कोई साइन तक नहीं मांग रहे कि आप हमारे ऊपर इतने तशद्दुद करते हो। अदारों के अलकारों ने जिबरी लापता किया गया है। अब मैं तमाम आलमी अदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों से और चीफ जस्टिस
पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे के बाजियाबी पे अपना किरदार अदा करे। अगर उस पे कोई जुर्म है तो अदालत में पेश किया जाए ताकि वो कानून के तकाजे पूरे किए जाए। मेरे बेटे महमूद अली को बाजियाब किया जाए। मेरा अकलौता बेटा है, मैं उसके लिए साल भी सिगारे चे कसूरे अस्तनी और ये अदालत पेश कनी अदालत चिया टाहती है और कैसी नहीं वास्ता टाहती है वाई मास घर रोडों फोकड़ो वो तद मुसलमानी है तो मुसलमानी याद रखना मैनूरल मार्या का हर कैसे नहीं अदालत पेश कनी मैं इस्लामाबाद रुल सगा मैं धरना कश्तगा मैं रैली कश्तगा मार तो सरकार लठ सगा ऐसी गश्तगा 6 गुना है लोग अंदर कप्तिया सवेरा जट से मुर्ते सो अपक गया जुटई यार दसार भी से ना पता है हिच्ची पता नहीं हमें चोरा saya santi hawan dia के वे इलाजा पर अल्लाह इमरगाश्ता नहीं है दूसरा दारंती ले लाता हमें। प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान है, लेकिन हकायक का जो सामना है वो तल हकीकत का सामना करना बहुत मुश्किल है। आप किसी सूरत जमीनी हकायक से खुद को आंखें अपनी नहीं छुड़ा सकते। बलोचिस्तान में जमीनी जो हकायक है वो इस बात का वो चीख चीख के बलोच नस्लकुशी का सबूत दे रहे हैं। आप कहते हैं कि बलोचिस्तान में आप खुशहाली के प्रोग्राम लाएंगे, आप बलोचिस्तान में नौजवानों को तालीम के मौके दे रहे हैं, आप बलोचिस्तान में लोगों को रोजगार के मौके दे रहे हैं। कहाँ है वो रोजगार, कहाँ है वो तालीम कि जिसमें आज भी 2 दिन बाद उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बलोचिस्तान जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट उसमें से वकला को उठा दिया जाता है। ये है वो मौके कि जो नौजवान जो लोग आपके कानून को मानते हैं, आपके कानून के जरिए अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, आप उन्हीं को उठाते हैं। और तरक्की के जो आपके दावे हैं, डेरा बुक्ती में जाके कभी अपने मैं कहना चाहूंगी वजीर आला बलूचिस्तान से कि जाए उन लोगों की आंखों में आंखें मिला के देखे जो सुई का गैस है, जिससे वफाक तो पल रहा है, लेकिन आपके अपने ही लोग आज भी लकड़ियां चुनते हैं। क्या आपको वहां फिर आपको बहुत अच्छे से आपके तरक्की के जो जवाब है वो आपको मिल जाएंगे। और बाद में बात की जाती है खवातीन की तरक्की की और कहा जाता है कि फीमेल्स को हम आगे बढ़ने के मौके देंगे, हम कर रहे हैं। जाए बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में देखें कि किस तरह बलोच जो फीमेल तलबा है उनकी जिंदगी किस तरह जीरन बनाई जा रही है। ये है आपकी तरक्की, ये है आपकी तरक्की कि जो तलबा तालबात अपने दूर दराज इलाकों से कई कोशिशें करके यहाँ तक पहुंचे, आप उनकी जिंदगी को जीरन बना रहे हैं। आप खाक किसी को आगे मौका देंगे बढ़ने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ बलोच नस्लकुशी में सरगर्म है और आपका काम चोर और डाकू और लुटेरों की तरह रात में डाका डालना है, बाकी आप दिन में किसी से आंखें नहीं मिला सकते हैं। आपका काम सिर्फ बलोच नस्लकुशी और बलोच जो वसाइल है उनका इस्तेसाल है। आप ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि बलोचिस्तान के अलावा आपका गुजर बसर नहीं हो सकता। आप ये जानते हैं बात कि वफाक बलोचिस्तान के वसाइल के बगैर नहीं पल सकता। इस वजह से आप बलोच नस्लकुशी में तेजी ला रहे हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें, इस नस्लकुशी का सामना आज हम कल और कुछ दिनों से नहीं बल्कि हम 2 दहाइयों से कर रहे हैं। इस बात से आप वाकिफ है कि बलोच कभी अपने जमीन से, कभी अपने सरजमीन से दस्तबरदार नहीं होगा। आपने जितनी तेजी लानी है बलोच नस्लकुशी में आप लाएं। हम अपनी ना जद्दोजहद से पीछे हटेंगे, ना हम आपको अपनी सरजमीन पर कब्जा करने देंगे। और ये बात हकीकत है कि हमारी जद्दोजहद पुरअमन है। हम पुरअमन तरीके से अपने जद्दोजहद को आगे भी ले जाएंगे। और बाद में जो अब कहते हैं कि बलोच का मसला क्या है, बलोच का मसला ये है कि ये माए यहाँ क्यों बैठी हुई है। अगर आपको दिलचस्पी है इनके मसाइल जानने में तो आए, इनसे पूछे इनके मसले क्या है। आए यहाँ इन बूढ़ी माओं से
इनकी आंखों से जो बहने वाले आंसू है, क्या आप इनका मदावा कर सकते हैं? क्या आप इनके जो खुशहाल दिन है जिंदगी के, वो आप इनको लौटा सकते हैं? क्या आप इनके वारिस इनको दे सकते हैं? तस्लीम करें इस बात को, तस्लीम करें इस बात को कि आप बातिल है। आपकी जो यहाँ पे पुरतशद्दुद पॉलिसीज है वो ज्यादा देर पा नहीं चलेंगी, क्योंकि आप हर बलोच जान चुका है, जिन्हें आप तरक्की के नाम पे बेवकूफ बनाते थे, जिन्हें आप नौकरी देने के नाम पे बेवकूफ बनाते थे, उन्होंने 2 माह कबल देख लिया कि कैसे आप बलोच को उसकी सरजमीन से ही बेदखल करना चाहते हैं। आपका मकसद सिर्फ बलोच नस्ल कुशी और बलोच वसाइल का इस्तेसाल है, लेकिन आप ये बात भी जान ले, हमारी सरजमीन हमारे लिए सब कुछ है और उसके दिफा के लिए हमें जिस भी हद तक जाना हो हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, और हम अपने हकूक पर, हम अपने वसाइल पर, अपनी सरजमीन पर, अपने नौजवानों पर, अपनी माओ के जो दुपट्टे हैं उन पे हाथ डालने आपको कभी नहीं देंगे।